कबीरा यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करने को आलसी खाने को तैयार। जानने वाले हमसे कह रहे हैं कि ये जो मन होता है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है वह कुछ कुछ ऐसी ही है जैसे कि कोई बहुत बड़ा लालची हो। जैसे कि आप देखते हैं बंदर को, तो बंदर जो है वो हमारा मन है, आप समझिए। जैसे बंदर होता है वो सदैव भागता ही रहता है, कूदता ही रहता है, कभी इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस डाली से उस डाली पर। तो हमारा मन भी जो होता है वो बंदर के सवार होता है। तभी जानने वाले कह गए कि समझे नहीं गवार। मन को उन्होंने गवार ही बोल दिया है। जैसे कि जो अनपढ़ होता है, जिसे कोई समझ नहीं होती है, मन को उन्होंने सीधे सीधे वही कह दिया कि मन तो अनपढ़ गवार है। इसीलिए हमने आपसे उदाहरण दिया कि बंदर की तरह समझिए अपने मन को, जो कि शांत होना नहीं जानता है, जो कि एक जगह होकर के ध्यान भी नहीं लगा पाता है। तो फिर कैसे हम इसको केंद्रित करें एक जगह? उसके लिए भजन होता है। भजन करने को भी लेकिन आप देखते हैं कि वह आलस दिखाता है। भजन का फिर क्या अर्थ है? क्या भजन का वही अर्थ है कि हम बाहर से मृदंग और ढोल और नगाड़े और घंटियाँ और शंख ये सब बजाना शुरू कर दें? देखिए, पहले पहले आपको शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा। अगर कोई साधक है जो प्रवेश कर रहा है भीतर के जगत में, जो प्रवेश कर रहा है आत्मानंद के विशाल सागर में, तो उसके लिए तो भजन का अर्थ सिर्फ यही होगा कि बाहर जब तक घंटियाँ बजें, बाहर जब तक ढोल नगाड़े बजें, वही भजन है। परंतु जो चित्त जगा हुआ है वह देख लेगा कि जो अभी हम यह प्रक्रिया कर रहे हैं, जो कि ये जो कहने वाला है, ये वक्ता आपसे कुछ कह रहा है, और आप जो सुनने वाले श्रोता हैं, जो आप कुछ सुन रहे हैं, यह भी भजन की प्रक्रिया है। यह भजन का शुद्ध रूप है, यह भजन ही है। परंतु इस भजन को वही भज पाएगा जिसने पहले अपने मन को भजा हो, जिसने पहले अपने मन को समझा हो। और जिसने अपने मन को समझा होगा उसने देखा होगा कि यह मन जो होता है वो बहुत आलसी होता है, लालची होता है, गवार होता है। और यही हमसे जानने वाले इस दोहे में कह रहे हैं। हमसे साहब यही कह रहे हैं कि ये लालची है, गवार है और आलसी है, सदैव खाने को तैयार रहता है। अब खाने से क्या अर्थ है? खाने से सिर्फ क्या वही अर्थ है जो भोजन हम करते हैं अपने मुख से अनाज के रूप में? वो भी है। और एक सूक्ष्म तरह का भोजन होता है जिसको हम करते ही रहते हैं, और वह है दूसरों के बातों पर चलना। दूसरों के द्वारा जो भी हमें कुछ बाहर से मिले उसको स्वीकार कर लेना बिना किसी प्रश्न को किए। जैसे कि आपको किसी ने बाहर से गुस्सा दिलाया तो आप देखिए कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और आपको ऐसे ही बाहर से किसी ने अच्छा बोला तो देखिए आप स्वयं को कि कैसे आप पिघल जाते हैं, कैसे आपका अहंकार फूल के गुब्बारा बन जाता है कि देखो मेरी कितनी तारीफ़ हुई। और ये फिर वही अहंकार, ये वही मन होता है जो बड़ा दुखी हो जाता है जब कोई आपकी तारीफ़ ना करके आपको दो अपशब्द कह जाता है। अब चूँकि हमने मन को नहीं समझा है तो हम दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। अच्छा बोला तो फूल के गुब्बारा हो गए, बुरा बोला तो फूल के गुस्सा हो गए। और जब जानने वाला ये जान लेता है कि ये तो सारा खेल ही मन का है, ये सारा खेल तो जैसे मन ही खेल रहा है और हम उसमें फंसते जा रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने का क्या उपाय है? उससे बाहर निकलने का भजन मात्र ही उपाय है। इसीलिए जानने वाले उसके गीत गा कर गए, इसलिए जानने वाले उसके गीत
सिर्फ गीत के रूप में नहीं, शास्त्रों के रूप में भी गा कर गए, शब्दों के रूप में भी गा कर गए। यह भी गीत ही हैं। यह उच्च कोटि के गीत हैं जो उसी को समझ आते हैं जो कि मन के पार निकल रहा है।